आज की इस वीडियो क्लास में हम क्लास 9 का मैथ्स का नया चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को समझेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस topic. Actually, in the previous classes, you have got some ideas and knowledge regarding to lines and angles. In before chapter in Euclid's geometry, you added more knowledge about lines. In this chapter, we will discuss about lines and angles in more details, having in mind prescribed syllabus. था पिछली कक्षाओं में हम रेखाओं और कोणों के बारे में कुछ विचार एवं ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इससे पूर्व के अध्याय यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंतर्गत रेखाओं के बारे में ज्ञान को और बढ़ाया है। इस अध्याय में हम रेखाओं और कोणों के बारे में पाठ्यक्रम के दृष्टिगत और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। So let's start topic one by one to make it clear so that we can solve the different kind of related questions. We can understand easily related theorems and axioms. तो एक एक करके हम जो हमारे इस पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे लिए आगे जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं वो इजी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। बेसिक टर्म्स एंड definitions. हम इसको कहेंगे आधारभूत पद और परिभाषाएं। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे टर्म्स जो उसमें यूज होने हैं और कुछ परिभाषाएं भी हम यहाँ और चर्चा में लाएंगे। तो पहला है देखिए लाइन। इसको रेखा भी कहा जाता है। तो जब भी लाइन की बात आती है या रेखा जो शब्द प्रयुक्त होता है, उसका सीधा यहाँ आशय एक स्ट्रेट लाइन से है, एक सीधी रेखा से। एक रेखा कर्व भी हो सकती है, बट हियर द टर्म itself is used in its straight line, है ना। तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो लाइन इज अ breathless indefinite length विदाउट एंड पॉइंट्स, यानी रेखा एक अपरिमित रूप से लंबाई है जिसकी चौड़ाई नहीं है, जिसके कोई सिरे भी नहीं होती, इसके कोई अंत बिंदु भी नहीं, एंड पॉइंट्स भी नहीं। इसको हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री में भी हमने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ से फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, लाइन को जब भी हम एक तरह से, लाइन एक तरह से ये है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है ना, दिस इज जस्ट इंडेफिनिट लेंथ, है ना। इसको हम आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसकी कोई डेफिनिट लेंथ भी नहीं है ना। इंडेफिनिट, अनलिमिटेड, इन्फिनिट लेंथ। इसको हम इंग्लिश के लेटर्स कई प्रकार से एल, एम, एन टाइप से, इसको इसमें एल से कर सकते हैं, एल से कर सकते हैं, एम से कर सकते हैं, एन से भी कर सकते हैं, जो भी, ठीक है। इस तरह से एक लाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ना, जिसको हम हिंदी में रेखा खंड भी कहते हैं ना।
तो जैसे कि शब्द से ही अपने में परिभाषित है, एक पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, यानी रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, है ना, लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो देखिए इसको भी हम इस तरह से अगर फिगर से समझे, अगर कोई ये एक्चुअली लाइन है और लाइन में ही हम इसके कोई दो पॉइंट ये ए इसके एंड पॉइंट्स ए बी ये एंड पॉइंट्स ले लें, इसकी डेफिनेट लेंथ की वजह से हम, और ये इसका जो एंड पॉइंट है, इसका जो अंतिम बिंदु है वो निर्धारित रहते, इसको हम लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, जिसको हम इसके जो सिरे के एंड पॉइंट से उससे भी इसको इसका जो नाम दे दिया जाता है, जैसे ए बी कहने से इसका ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ये लाइन सेगमेंट होता है। इसके बाद हम देखिए रे, है ना, जिसको किरण, है ना, कई बार रेखा किरण के रूप में भी इसको कहते हैं, है ना, लाइन रे, है ना। तो इसमें भी क्या है कि पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट, यानी रेखा का एक भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, या एक अंत्य बिंदु भी कहते हैं। अंत बिंदु भी कहीं कहीं होता है, कहीं अंत्य बिंदु भी, एंड पॉइंट्स, है ना। तो अगर इसके हम एक इसके साइड को, एरो को हटा दें, जस्ट लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, है ना, इसको कोई पॉइंट दे दें, हम ए पॉइंट दे दें इसको, और दूसरी साइड में इसको एंडलेस डायरेक्शन में इसको मूव होने दें, जान बढ़ने दें, तो दैट्स कॉल्ड द रे, है ना, इसको रे, ठीक है। तो इसको भी हम रे, तो कोई और भी नाम दे करके इसको रे को हम आगे कह सकते हैं, या एल एम एन से भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और इसको आगे बीच में भी कोई नाम दे करके, यहाँ पे नाम दे करके हम इसका नामकरण दे सकते हैं, और ये आगे को बढ़ती हुई, बट एक साइड में एरो होना इसके लिए आवश्यक है ना, से रे आपका। तो ये लाइन के ही एक तरह से, लाइन के ही अपने जो कहना चाहिए से सबसेट्स है, लाइन से ही ये ऑरिजिन, ये वहां से निकले हैं ना, ऑरिजिन इनका जो है वो लाइन ही है, ठीक है। तो यहाँ से रे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखिए कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स जिसको हम हिंदी में संरेख बिंदु कह देते हैं, है ना। नाम से इसमें भी स्पष्ट है, एक ही रेखा पर अगर बिंदु स्थित होते हैं तो वो हमारे संरेख बिंदु कहते हैं, कोलिनियर ना, कोलिनियर ना से ये स्पष्ट हो जाता है। यानी इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी यदि तीन अथवा अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं तो भी संरेख बिंदु कहलाते हैं। अब देखिए इसमें तीन बिंदु क्यों कहे गए, क्योंकि तीन बिंदु से अधिक, एक दो बिंदु तो रेखा है तो दो बिंदु तो उस पर होने ही होने, यानी जस्ट लाइक दिस हियर, इसलिए ये कोई है ए बी, क्योंकि रेखा है, रेखा भी नॉर्मली लाइन सेगमेंट से लिया जाता है। अगर कोई रेखा है ना, रेखा अगर कोई है तो उसके दो बिंदु तो होने ही होने, है ना। तो इस पे और भी अगर इस पे अगर कोई मान लीजिए सी है, इस पे डी है, और भी हो सकते हैं, इसको रेखा भी कहते हैं, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पे भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारे बिंदु कहलाते हैं, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ से कोलिनियर पॉइंट्स आपका, ठीक है। बाकी आप इसको यूं भी शो कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ये एक ही रेखा पर स्थित भी इस तरह से भी हो सकते हैं, बाकी इसको हम लाइन सेगमेंट पर भी अगर बिंदु हैं तो वो भी कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, तो इसमें कहीं कंफ्यूजन होने की। नेक्स्ट नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, है ना, इसको भी हम थोड़ा सा
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ना। तो सिंपल इसका जस्ट अपोजिट, इफ पॉइंट्स 3 और more than 3 points do not lie on the line, they are called to be a non-collinear points, है ना। तो वही हो जाएगा, इसको असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, अगर कोई लाइन है जस्ट लाइक दिस हियर, है ना, एंड इसमें मान ली ए बी, है ना, or C, third point is here, which do not lie on this number, then definitely they are a non-collinear points. तो इनको हम असंरेख बिंदु कहेंगे, जो कि एक लाइन पर नहीं है। तो ये थोड़ा सा लाइन और पॉइंट से संबंधित कुछ ऐसे हमारे टर्म्स और डेफिनेशंस थे, जिसको हमें ध्यान में रखना है, एक इमेज बना करके रखना है कि क्या है इनका। थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ाते हैं। एंगल्स, अब आते हैं कि एंगल्स, क्योंकि दोनों ही चीजें इसमें, एंगल्स जिसको आप हिंदी में कहते हैं कोण, ठीक है ना। तो कोण होते क्या है, इसलिए an angle is formed when two rays originate from the same end point. The rays making an angle are called the arms of the angle, and the end point is called the vertex of the angle. ठीक है ना। एक बार फिर दोबारा से समझिए। An angle is formed when two rays originate from the same end point. The rays making an angle are called the arms of the angle, and the end point is called the vertex of the angle. जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं, और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। तो देखिए, इसको डायग्राम से भी इसको समझते हैं। अब देखिए, टू रेज की बात करते हैं। एक किरण है ये, जस्ट लाइक हियर, ये है ना, और दूसरी इसका कोई एंड पॉइंट है, ये मान ली ओ, है ना। अब दूसरी किरण भी इसी ओ बिंदु से गुजरती है, ओके, लाइक दिस। तो ये एक कोण बना, दिस जो घुमाव है ना, ये घुमाव ही हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। एक किरण दूसरी किरण के साथ एक घुमाव रखती है, एक कहना चाहिए एक इंक्लिनेशन रहता है ना। तो ये हमारा एंगल कहलाता है, इसको एंगल, ठीक है ना। अब इसमें क्या थी, ये रे है, रे 1 ना, एक रे दिखाई दे रही है एक ही तरफ, रे 2, these rays are called the arms or the sides of the angle, है ना। इसकी आर्म कहलाती है, आर्म यानी भुजाएं इसको कहते हैं। और ये दूसरी आर्म हो गई, ठीक है ना, ये आर्म, इसको कोई नाम भी दे सकते हैं अगर आप चाहो तो। इसको मैं इसको यहाँ से इसको नाम देने के लिए कोई भी इस पर बिंदु हम ले सकते हैं, तो ठीक है ना। अगर मैं इसको ओ ए कह सकता हूँ, इसको ओ बी कह सकता हूँ, यानी ओ ए और ओ बी इसकी क्या हो जाएगी, आर। और जो इनका एक जो कॉमन एंड पॉइंट है दोनों रेस का, दैट इज द वर्टेक्स। सो दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, क्या आने वाला है, बिंदु है, वर्टेक्स, जिसको हम कहते हैं शीर्ष कहते हैं। भुजा, अब तक इसमें दो तीन चीजें एंगल के साथ, ये जो कोण तो बन ही रहा है, ये भुजा और
वर्टेक्स और ये रेस, ठीक है ना। इस तरह से एंगल को हम इस प्रकार से समझ लें, ठीक। अब इसमें हमारा है टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी इसको हम कहेंगे एंगल के प्रकार, काइंड्स, है ना, कोणों के प्रकार के बारे में। तो देखिए यहाँ हम वैसे तो हमने ये पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं कोणों के प्रकार, लेकिन यहाँ फिर हम एक बार इसको, तो देखिए पहला है एक्यूट एंगल, तो इसका देखिए एक्यूट, हम डायग्राम से इसको ठीक ठीक से समझेंगे। इसको हम न्यून कोण भी कहते हैं हिंदी में, ना, न्यून कोण भी करेंगे। अब न्यून कोण होता क्या है, इसको समझ लीजिए। ये अगर कोई रे है, आपने तो समझ लिया कि दो किरणों से मिलकर के हमारा एक कोण बनता है, ठीक है ना। अब वो किरणें मिलकर के कई प्रकार के कोण बनाएंगे। देखिए ओ, ये हमारा ए है, ये तो हमने समझ लिया कि ये और ये एक कोई भी कोण बना है, एक्स से नोट कर दीजिए, आप किसी से भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली में हमारा एक तरह से एक्यूट एंगल, ये तब होगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा यदि, यानी एक्यूट एंगल की जो कंडीशन है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। इसको एक शॉर्ट में इस तरह से समझते हैं, ठीक है ना। एक्यूट एंगल मींस एक ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। इस तरह के सारे कोण हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ से दूसरा है देखिए हमारा राइट एंगल, जिसको हम समकोण भी कहते हैं। और इसमें कंडीशन जो रहती है, अगर हमारा एक्स यानी एंगल ये, इफ these rays are perpendicular to each other just like this OA OB and if this 90 डिग्री हो जाता है, x is 90 डिग्री, तो हमारा राइट एंगल, यानी राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल x को हमने मान लिया एक तरह से एंगल्स को, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये हमारा राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल मींस 90 डिग्री का कहिए यार। तीसरा देखिए क्या है हमारा, इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम हिंदी में अधिक कोण भी कहते हैं। तो अगर कोई भी कोण इस प्रकार से है कि जो रेज हैं वो इस तरह से हैं, ए ओ, अगर ये यानी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हम तब कहेंगे जब x का यानी जो कोण है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए बट 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इट मस्ट बी बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री एक्सक्लूडिंग दिस, ठीक है। इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ नेक्स्ट कम्स द फोर्थ वन इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। सो ये नाम से ये स्ट्रेट मीन्स सरल और सीधा। इफ दो रेज देखिए इस तरह से, अगर अब हमारी किरण देखिए इस तरह से, हम एक किरण ये है जस्ट लाइक दिस, ये हमारा O है, ठीक है, OA लाइक दिस, और दूसरी किरण भी इस तरह से हो जाए, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बना दे दोनों मिलकर के, यानी O यानी एक तरह से
बी ओ ए या ए ओ बी सीधी रेखा बन जाएगी जस्ट लाइक दिस यहाँ पर, है ना। एक्स अगर ये 180 डिग्री हो जाए ना, तो नाम से ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से कहेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स द एक्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, सरल कोण भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा स्ट्रेट एंगल के बाद हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्शन से बना परावर्तन, है ना। देखिए इसको भी समझते हैं। अगर कोई एंगल देखिए इस तरह से बढ़ रहा है जस्ट लाइक दिस, और ये एक ओ है, इस तरह से यहाँ हमने एक एक्यूट एंगल यहाँ पर लिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये अब इसका ये अंदर से एंगल ना लेकर के अगर हम इसको बाहर से ही कंसीडर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या रहती है, रिफ्लेक्स एंगल इसको अगर हम x कहते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल का मान 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल की कंडीशन ये 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको रिफ्लेक्स एंगल को देख लीजिए, समझिए इसको दोबारा से कंफ्यूज नहीं है। अगर कोई हमारा यहाँ पर, है ना, एंगल अगर 180 डिग्री से और छोटा इधर कोई बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसका उसमें से 360 में से घटा देंगे अगर कोई एंगल है तो हमारा उसका रिफ्लेक्स एंगल हमें प्राप्त हो जाएगा, बाहर से बनने वाला है, ठीक है ना। एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस गिवन एंगल, ठीक है ना, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। और ये हमारा ये कंडीशन होती है, अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री से छोटा बन रहा है उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हमें ये स्पेसिफिक, तो ये थे हमारे थोड़ा सा लाइंस और एंगल्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस।